हाय एवरीवन, दिस इज शिवांगी देसाई, हेल्थ कोच। क्या आपको भी मूड स्विंग्स होते रहते हैं? बिना वजह मूड अपसेट हो जाता है, अब हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करने लगते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, लोगों की कंप्लेन करने लगते हैं। हमें पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है, बट अचानक से दूसरा दिन बिना कोई वजह हम चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। क्या आपको भी एक्सपीरियंस होता है? अगर होता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि उसका जो रूट कॉज है उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूं, और उसका सोल्यूशन भी, दो सोल्यूशन ऐसे हैं जो आप आसानी से अपना सकते हैं, वो मैं आपको देने वाली हूं। सो सबसे पहले तो जब भी आपका बिना कोई वजह मूड अपसेट हो जाए तब आप अवेयर हो, क्योंकि मूड अपसेट होना काफी सारी उसकी वजह होती है। आउटर सर्कमस्टेंसेस की वजह से भी होता है, जब आपके मुताबिक चीजें ना हुई हो, या पीएमएस, पी मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की वजह से भी मूड स्विंग होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होते हैं, स्पेशली फीमेल्स में। बट जो मेन एक इनडायरेक्ट रीजन है जिसके बारे में शायद ही कोई आपसे बात करता है, वो एक हार्मोन के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि जब भी आपका मूड अपसेट होता है तो आपका बॉडी आपको एक साइन दे रहा है। होता यह है कि आपका बॉडी बैलेंस में रहने के लिए बना है, बट हम वो बैलेंस जो है उसे बिगाड़ देते हैं, और हम और ज्यादा सक्सेस और फास्ट पेस लाइफ जीने के चक्कर में इसका जो बॉडी का जो बैलेंस है उसे हम बिगाड़ देते हैं, और उसकी वजह से हमारा मूड अपसेट होता है, हमारा मूड स्विंग हो जाता है। बिना वजह हम इरिटेट, फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बॉडी का ये तरीका है आपको कहने का कि आप जरा ध्यान दीजिए शरीर के ऊपर, उसे बैलेंस में लाइए, उसे हार्मनी में लाइए। अब उसे हम थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। आपका शरीर जो है वो एक फैक्ट्री है केमिकल्स की, हार्मोन्स की। उसके अंदर हर सेकेंड कोई ना कोई हार्मोन केमिकल रिलीज हो रहा है। अभी भी जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपके अंदर से या तो हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज हो रहा है या तो स्ट्रेस हार्मोन। अब ज्यादातर लोग क्योंकि स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादातर लोग क्योंकि खुश नहीं रहते हैं, इसीलिए उनका शरीर जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहा जाता है कॉर्टिजोल, विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन। जब कॉर्टिजोल रिलीज होता है तब वो आपके खाने में, जितना भी हेल्दी आप खाना खाएंगे ना, तो भी वो उसे प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं करेगा। अब जब आप कोई भी खाना खाते हैं उस वक्त आपका शरीर वो खाने को शुगर में कन्वर्ट करता है। वो शुगर जाता है आपके ब्लड में, जिसे कहा जाता है ब्लड शुगर, और इसीलिए आपने सुना होगा ब्लड शुगर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यस, तो वो शुगर जाता है ब्लड में। अब आपका जो पैनक्रियाज है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहा जाता है इंसुलिन। यस, इंसुलिन रिलीज करता है, और इंसुलिन का काम होता है, वो एक कैरियर है जो कैरी करता है, ब्लड में से शुगर को ले लेता है और वो शुगर को सेल्स पर डायरेक्ट कर देता है, जो सेल्स उसका इस्तेमाल कर पाए एनर्जी के रूप में। अब प्रॉब्लम ये है कि हम अगर पूरा दिन खाते रहेंगे और ऐसा खाना खाते रहेंगे कि जो प्रोसेस्ड है, जो तली हुई चीजें हैं, जो शुगर से भरी हुई चीजें हैं, जो पैकेट वाले खाने हैं, तो उसकी वजह से हम ब्लड शुगर में जो भी शुगर जा रहा है वो अचानक से स्पाइक करेगा। और क्योंकि अचानक से स्पाइक करेगा तो पैनक्रियास को जरूरत से ज्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है, और जब इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है उसकी वजह से वो जो शुगर था अचानक से ब्लड में से निकल जाता है, तो तुरंत ही आपको एक ड्रॉप फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, मेरी एनर्जी बिल्कुल भी चली गई है। एंड सो उसकी वजह से आपको उस वक्त जब ड्रॉप आता है ना, तब आपको मूड स्विंग आ जाता है। अचानक से आपको ऐसा लगता है कि यार, पिज्जा खाने के बाद तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था, बट वो पिज्जा के 2 घंटे के बाद आपका जो शुगर है वो अचानक से, क्योंकि पैनक्रियास के इंसुलिन ने ले लिया, इसीलिए आपको वो जो शुगर रश था ना वो अचानक से ड्रॉप हुआ। और ड्रॉप हुआ इसीलिए आपको ऐसा लगा कि हाँ, मेरा जो शुगर था, मेरा जो मूड था अचानक से चला गया, और मैं शायद लोगों के ऊपर इरिटेट होना शुरू कर दिया है। सो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है। सबसे पहले तो देखिए कि आप पूरे दिन में कौन से टाइप का खाना खा रहे हैं। क्या ऐसा खाना खा रहे हैं जो आपके बॉडी में अचानक से ब्लड शुगर स्पाइक दे दे? कौन कौन से खाने ऐसे होंगे? ब्रेड वाले खाने, कोई भी पिज्जा, बर्गर या ब्रेड से बनी हुई चीजें। दूसरा, तली हुई चीजें, ज्यादा प्रोसेस्ड चीजें। अगर आप पैकेट वाले खाने खाते हैं, अगर आप सॉल्ट और शुगर से भरी हुई चीजें खाते हैं, केक्स, पेस्ट्री, आप उस वक्त तो बहुत ज्यादा अच्छा स्पाइक आपको मिल जाता है, बट उसके बाद क्या होता है आप जानते हैं।
कैसा खाना खाते हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। और दूसरा, आपने कभी ये नोटिस किया कि आप जब भी फ्रूट्स खाते हैं, जब भी आप नेचुरल कोई भी चीज खाते हैं जैसे सैलड, तो आपको कैसा फीलिंग आता है? उस वक्त आपको अचानक से स्पाइक नहीं मिलेगा, यानी कि खाने के बाद आपको अचानक से अच्छा महसूस होगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, 2 घंटे के बाद क्या होगा? आपको सोने की इच्छा नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली रिफ्रेश, रिचार्ज फील करेंगे। 2 घंटे के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे सोना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो शुगर रिलीज है वो स्लो होता है और इसीलिए वो सस्टेन्ड एनर्जी आपको देगा। तो एनर्जी ड्रॉप नहीं होगा, इसीलिए मूड भी आपका जाने नहीं वाला, मूड भी अपसेट नहीं होने वाला है। आपने एक शब्द सुना होगा, लेप्टिन इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसका मतलब होता है कि जब आप खाना अपने बॉडी में डालते रहते हैं जरूरत से ज्यादा और पूरा दिन प्रोसेस्ड खाना और ऐसे ही खाने खाते रहते हैं कि जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो होगा ये कि आपका शरीर वो जो शुगर स्पाइक देते रहता है, क्योंकि शुगर में ही सारा खाना कन्वर्ट होता है, ब्लड में जाता है। तो ब्लड शुगर को बैलेंस में लाने के चक्कर में आपका इंसुलिन जो है ना वो इतनी ज्यादा मात्रा में रिलीज होते रहता है पूरे दिन कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, कितना पूरे दिन में हम इंसुलिन रिलीज करें। और इसीलिए आपका पैनक्रियाज जो है, आपका जो इंसुलिन है वो रेजिस्टेंट हो जाता है और वो एक समय आता है जब कुछ मात्रा में इंसुलिन रिलीज होना ही बंद हो जाता है और कुछ लोगों का तो कंप्लीटली बंद हो जाता है, कुछ लोगों के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। और इसीलिए प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब शुगर को निकालने वाला इंसुलिन ही नहीं है तो ब्लड शुगर हमेशा ज्यादा रहने वाला है। और वो शुगर किस में कन्वर्ट होता है? वो होता है फैट में। वो फैट स्टोर्स के रूप में जमा होते रहता है और उसकी वजह से जितने भी लोग पूरे दिन ऐसा खाना खाते रहते हैं कि जो हेल्दी नहीं है, उनके अंदर फैट जमा होते जाएगा। और मुझे बताइए कि जो लोगों को डायबिटीज होता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो डायबिटीज आने के चांसेस है, और जब डायबिटीज आता है तो आपने देखा होगा ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो ओवरवेट होते हैं, क्योंकि ओबेसिटी और डायबिटीज दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये पूरा जो साइकिल है ना वो जुड़ा हुआ है इंसुलिन के साथ। यस, एब्सोल्युटली इंसुलिन के साथ जुड़ा हुआ है। क्या रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं मेन इसे ओवरकम करने के लिए। अगर आपको इरिटेट होते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो 2 रास्ते अपनाइए, उसके बाद आप जो चाहे ना वो खाना अपना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके 7 पूरे हफ्ते में 7 दिन में एटलीस्ट आप 5 दिन ऐसा खाना खाइए कि जो हाई एनर्जी वाला खाना है, यानी कि ऐसा खाना कि जो आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी दे। कौन कौन से खाने हो सकते हैं मुझे जरा कमेंट में बताओ। आप सभी इंटेलिजेंट है और आप सभी काफी कुछ जानते हैं। यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं फ्रूट्स है, एब्सोल्युटली यस, या ऐसी सारी चीजें कि जो आपको सस्टेन्ड एनर्जी देगी, ऐसी सारी चीजें कि जो शायद आपको उस वक्त खाने में ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत ही बोरिंग चीज है, बट उसके बाद आपको मजा आने वाला है। तो हफ्ते में 5 दिन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। और उसके बाद जो आपको प्रोसेस चीजें खानी है ना वो हफ्ते में 1 आध बार या मैक्सिमम 2 बार आप खाइए। बट अगर आपने 5 बार खाया होगा ऐसा खाना कि जो आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी देगा, तो 2 बार ऐसी चीजें खाना कि जो आपको अच्छा लगता है और जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, दैट इज ओके। पहले तो हाई एनर्जी वाली चीजें खाइए, ऐसी चीजें खाइए कि जो आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी देने वाली है। उसी के साथ साथ दूसरा सोल्यूशन मेरा फेवरेट है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो खाना है वो आप खा सके, उसके लिए दूसरा सोल्यूशन, और वो है कीप मूविंग योर बॉडी। अपने बॉडी को मूव करते रहिए। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है कि आप जो भी खाना खाते हैं वो शरीर में तो जाता है, बट अगर उसका इस्तेमाल ही नहीं होगा, जैसे शुगर और फैट का इस्तेमाल ही नहीं होगा, तो वो आपके शरीर में, सेल में, लीवर में, किडनी में, मसल्स में जमा होते जाएगा। और वो कचरा जो भी जमा हो रहा है वो धीरे धीरे करके डिसीज का कारण बनता है, वो धीरे धीरे करके ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, आर्थराइटिस, थायराइड, पीसीओडी जैसी बीमारियां आपके शरीर में लाता है। तो वो ना हो उसके लिए अ मस्ट टू डू थिंग इज मूव योर बॉडी। मूवमेंट दीजिए, कीप गिविंग एक्शन। आप एक्टिविटी पूरे दिन में ऐसी कीजिए जहां आपको पूरे दिन बैठे ना रहना पड़े। यस, हर आधे घंटे पर आपको चलना है, वॉक करना है, आप रन कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, और बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। जगह पे रह के ही आप
या स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, स्पॉट वॉकिंग कर सकते हैं, आप जंपिंग कर सकते हैं, कितनी सारी चीजें हैं। मैंने इतने सारे वीडियोस आपको दिए हैं जो आप एक ही जगह पर रहकर घर में बिना डंबल, बिना बारबेल, बिना जिम जाए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जरूर वो कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो जमा हुआ है फैट या शुगर, उसका इस्तेमाल जब होगा तब आप जो नया खाना डालेंगे उसके लिए जगह बनेगी। अगर ऑटोमेटिकली आप पहले एक्सरसाइज नहीं करते हैं और अंदर फैट स्टोर इकट्ठा किया हुआ है, तो कैसे नए खाने की जगह आप अंदर क्रिएट करने वाले हैं, राइट? सो मेक श्योर मूव करें बॉडी को। और मूवमेंट के कौन कौन से तरीके हैं मुझे जरा कमेंट में बताइए, क्या क्या आप कर सकते हैं। जैसे एक मैंने बताया, हर आधे घंटे पर आपको खड़े होना है और आपको वॉक करना है, जॉग करना है। उसके अलावा फोन के ऊपर जब भी आप बात करते हैं, वॉक करते हुए कीजिए। टीवी देखते हैं तो आपको टीवी देखते वक्त हर ब्रेक में आपको चलना है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है। खुद का काम खुद कीजिए। अगर अभी भी आपके घर में काम वाले नहीं आए हैं, झाड़ू पोछा आपको करने का मौका मिल रहा है, तो नीचे बैठ के झाड़ू पोछा कीजिए। इतनी अच्छी एक्सरसाइज का आपको मौका मिल रहा है। या आप पूरे दिन में अगर नीचे बैठ के कोई काम नहीं करते हैं, तो खाना खाते वक्त आप नीचे बैठ जाइए, तो एटलीस्ट उतना तो एक्सरसाइज आपका हो ही सकता है, राइट? सो मूवमेंट के तरीके बस सोचिए। आप जब मूव करते हैं, बॉडी को एक्सरसाइज देते हैं, तो एक केमिकल जनरेट होता है जिसे कहा जाता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज अ हैप्पी हार्मोन। जब हैप्पीनेस आपके लेवल में बढ़ाना आप चाहते हैं कि आपके शरीर में बढ़े, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो चलते चलते देखिए आपका एनर्जी का लेवल चेंज हो जाएगा, आपका हैप्पीनेस का लेवल कंप्लीटली चेंज हो जाने वाला है। सो मूव योर बॉडी। जितना अच्छे से सेरोटोनिन रिलीज होगा, उतना ज्यादा आपके शरीर में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ चुका है, कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है ना, वो धीरे धीरे बैलेंस में आना शुरू होगा। एंड रिमेंबर, डिस ईज का मतलब ही होता है ऐसा शरीर की जो ईज में नहीं है, जो कंफर्ट में नहीं है, जो आराम में नहीं है, बैलेंस में नहीं है। तो जब आप मूवमेंट देते हैं बॉडी को, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी इंटेलिजेंट हो जाता है कि कौन सा खाना खाना। तो अगर आप जंक फूड भी खाएंगे ना, बट अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका बॉडी आपको बताएगा कि वो 400 कैलोरी वाला जो आपने पिज्जा खाया है, उसे बर्न करने में कितनी उसे मेहनत लगी। तो वो नेक्स्ट टाइम फूड चॉइसेस भी जो करेगा ना, वो हेल्दी फूड चॉइस करने वाला है। एब्सोल्युटली यस। यहाँ पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि स्प्राउट्स खाना चाहिए, नट्स खाने चाहिए। एब्सोल्युटली। बट पता है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको हेल्दी ईटिंग की इच्छा होने ही नहीं वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में जो भी वजन ज्यादा है वो रिमूव हो जाए, या आपके शरीर में डायबिटीज, आर्थराइटिस, पीसीओडी, थायराइड जैसी लाइफस्टाइल के रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, या लोगों को कोलेस्ट्रॉल, आजकल 70% अर्बन इंडियंस जो है उनको जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो कम है, बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल हाई रहता है। और वो हाई रहने की वजह ही यही है कि बैठे रहते हैं पूरा दिन, एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं, और घर में काम वाले हैं तो उनको ही ऑर्डर करते रहते हैं कि यहाँ जाके पानी लेकर आओ और मेरा खाना लेकर आओ। सो रिमेंबर, डू योर ओन वर्क और मेक श्योर कीजिए कि आप जितना बॉडी को मूव कर सके ना, ज्यादा आप कर ही नहीं सकते हैं। सो डोंट वरी कि कोई एक्सेस हो जाएगा, एक्सरसाइज नहीं होगा, डोंट वरी। आपका बॉडी आपको सिग्नल देने ही वाला है, ट्रस्ट योर सेल्फ। बट मूव एंड लेट मी नो इन द कमेंट, राइट इट इन द कमेंट कि कौन सा कमिटमेंट आप मुझे देते हैं, कौन सा एक एक्टिविटी आप रेगुलरली करने वाले हैं जिसकी वजह से आप अपने बॉडी को बैलेंस में लाएंगे। आपके अंदर जो हार्मोन है, केमिकल्स है, जो इम्बैलेंस में आ चुके हैं, शरीर इम्बैलेंस में आ चुका है और वो कंफ्यूज हो चुका है कि क्या करे, उसे आप बैलेंस में लाएंगे। तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। यस, अ लॉट ऑफ यू आर राइटिंग एंड आई एम रियली हैप्पी। कीप कमेंटिंग एवरीवन। एंड और भी अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या किया जाए, सबसे बड़ा सवाल जो मुझे आता है ना, वो है ज्यादातर लोग कैसे हम वजन को मेंटेन रखें, यानी कि एक बार वजन कम कर दे उसके बाद हम मेंटेन कैसे रखें। सो फॉर ऑल ऑफ यू आई हैव अ ग्रेट न्यूज। मैं ऐसे आपको फ्री टिप्स तो काफी सारे देते रहती हूँ, बट आई हैव डिजाइंड अ कोर्स। यस, आई हैव डिजाइंड एन ऑनलाइन वर्कशॉप की जो आपको सिखाता है कि आप कैसे अपना वजन हेल्दी तरीके से कम कर सकते हैं। आप कैसे अपने वजन को कम करने के बाद
मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का इश्यू यही होता है कि वो डाइट एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, एक हफ्ते में या एक महीने में 10 किलो 5 किलो 2 किलो वजन कम कर देते हैं, बट 6 महीने के बाद वापस डबल बढ़ा देते हैं। तो वो ना हो, उसका पूरा साइंस और एक 21 डे फॉर्मूला मैंने डिजाइन किया है। और ऐसे लोगों के लिए कि जो अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस है, जो चाहते हैं कि वो अपने फैमिली के लिए, आसपास के लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन जाए, उन सभी लोगों के लिए मैंने एक ऑनलाइन वेट लॉस वर्कशॉप डिजाइन किया है। दिस सैटरडे संडे यानी कि कल 13-14 जून को शाम को 4 से 7 बजे हम ये वर्कशॉप ऑनलाइन कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपके साथ 3-3 घंटे, टोटल 6 घंटे में बातें करने वाली हूं कि वैसे तो आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं और जो आसानी से आपको वेट लॉस में भी हेल्प करे, और उसी के साथ साथ आपको अगर लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, थायराइड, पीसीओडी या माइग्रेन या ऐसे कोई भी बीमारियां जिसके आप गोलियां लेते हैं, लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयां जो है वो 20-20, 25-25 सालों तक लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उसे आप ओवरकम करना चाहते हैं, अपने आप के अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए दिस वर्कशॉप विल डू मैजिक फॉर यू। और मैं चाहती हूं कि आप अकेले ना कीजिए, अपने पूरे परिवार के साथ इस वर्कशॉप को अटेंड कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जो वजन कम करना चाहते हैं, ये उन सभी लोगों के लिए है कि जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहते हैं, जो अपने शरीर को प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि मानिए या ना मानिए, ये कोविड-19 में और लॉकडाउन में हमने एक चीज तो समझ ली है, और वो है हमारे काम, सक्सेस या बाकी सारी चीजें जो है वो बाद में आती है। अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो बाकी सारी चीजें रुक जाने वाली है। सो आई इनवाइट यू टू दिस वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में मैं आपको एज अ बोनस होम वर्कआउट वीडियोस भी देने वाली हूँ, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, अलग अलग लेवल के। अगर आप जिम में जाते हैं, नहीं जाते हैं, अगर आप 40 साल के हैं, 50 साल के, 18 साल के, उन सभी लोगों के लिए अलग अलग लेवल के, घर पे बिना डंबल, जिम और एक्सरसाइज, बिना कोई बारबेल आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं आसानी से, वो आपको बोनस देने वाली हूँ डाउनलोडेबल वर्जन में। और उसी के साथ साथ मैं आपको एक फॉलोअप सेशन दूंगी जो 21 दिन के बाद होगा। वो फॉर्मूला जो है वो आपको 21 दिन तक फॉलो करना है, जिसमें आपको वेट लॉस तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसी के साथ साथ आपकी एनर्जी बढ़ने वाली है। कल ही मैंने हमारी जो लास्ट बैच हुई थी उसका फॉलोअप सेशन हमने रखा था, और उसमें लोगों ने इतनी इंटरेस्टिंग और ट्रांसफॉर्मिंग कहानियां शेयर की थी, जहां लोगों ने 2 हफ्ते के अंदर 2 किलो से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 2 to 3 kg वजन कम किया। आइडियली एक हफ्ते में 1 किलो वजन कम होना चाहिए, जहां लोगों ने 2 से 2.5 किलो वजन कम किया। और उसी के साथ साथ लोगों की एनर्जी 50% से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, उनका स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो चुका था, डायबिटीज की दवाइयां और जो एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन रहता था उसमें लोगों को रिलीफ मिला था, और काफी लोगों की नी इंजरी, नी पेन या लेग पेन होता था, वो उन्होंने रिजॉल्व किया था। एंड दैट हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो वो लाइफस्टाइल कैसे फॉलो करना, कौन सी 21 ऐसी मिनी हैबिट्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए मैं पूरा साइंटिफिक तरीके से समझाती हूँ। एंड इट इज गोइंग टू बी एन एंटरटेनिंग वर्कशॉप। और नॉर्मली ये फीस जो होती है वर्कशॉप की वैल्यू वो है 6,000 रुपीज। बोनस वर्कआउट वीडियोस जो मैं देने वाली हूँ दैट इज 4,000 रुपीज, और जो फॉलोअप सेशन है वो 2,000। सो टोटल वैल्यू इसका 12,000 है। बट मैं एज अ स्पेशल ऑफर आपको सिर्फ ये देना चाहती हूँ 1799, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1800 रुपए में मैं आपको दे रही हूँ। एंड रिमेंबर, ये सिर्फ आपके अकेले की प्राइस नहीं है। आप आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, आपके आसपास अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको जरूरी है, उनके साथ ही इस वीडियो को देख सकते हैं, वर्कशॉप को देख सकते हैं, ताकि आप एक दूसरे को सपोर्ट भी कर पाए। एंड यस, आफ्टर द वर्कशॉप मेरा कांस्टेंट सपोर्ट आपके साथ रहता है, ताकि आपको जर्नी में कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सवाल हो, मैं आपको सपोर्ट कर पाऊं, पुश कर पाऊं। एंड ये 1799 में सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, और दूसरा मैं लिमिटेड सीट्स ही रखी हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपको फोकस। सो यहाँ पर कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहां जा सकते हैं, वहां लिंक पर क्लिक कीजिएगा और आपको आसानी से वो जो वर्कशॉप है उसका डिटेल आपको मिल जाने वाला है। सो लेट मी नो इन द कमेंट कि आप कौन सी चीजें करने वाले हैं अपने मूड स्विंग से बचने के लिए, एंड व्हाट इज वन थिंग यू विल डू टू मेक श्योर कि आप अपने बॉडी को रेगुलरली मूव करें। एंड ऑल ऑफ यू जो लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, आई विल सी यू टुमारो 13th एंड 14th ऑफ जून शाम को 4 से 7 बजे। आई विल सी यू टुमारो एवरीवन, बाय बाय।